सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनन्तश्रीघोषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सुखदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी तिवारी जी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को भगवान की उस महिमा का जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से इसको हम जानते हैं। वास्तव में वह ब्रह्म ही नाना रूपों में खेला करता है। वही ब्रह्मा बन करके सृष्टि कार्यों को धारण करके सृष्टि की उत्पत्ति करता है। विष्णु बन करके सतो गुण धारण करके इस सृष्टि का पालन करता है और तमो गुण धारण करके महेश रूपा होकर के उसका संहार। वास्तव में तो सृष्टि है ही नहीं, केवल यह हमें ऐसा प्रतीत होता है। और इस प्रतीति हो रहा है इसलिए ऋषियों ने महान पुरुषों ने इस नाना प्रकार के पुराणों में यह सब गाथाएं लिखी। इसलिए उसका एक ही प्रयोजन है, चाहे वेद है, चाहे पुराण है, चाहे अन्य शास्त्र हैं। प्रयोजन क्या है कि वह जो आपकी अपनी आत्मा है यानी स्वयं जो आप हो उसको पहचानो, अपने स्वरूप में निष्ठ हो, जिससे इस दुखालय संसार से आपका पुनः आने जाने का बंधन समाप्त हो और अपने स्वरूप में स्थित होकर के निरतिशय आनंद की प्राप्ति हो। 1 मिनट 2 मिनट नहीं, निरतिशय मतलब हर समय आप आनंद में हो। यही इसका प्रयोजन है और इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। आइए यहाँ से हम पढ़ते हैं तीसरे दोहा की बात से, क्योंकि 4-5 इसमें हुआ था चौपाई, तो वहीं से पढ़ते हैं शुरू से। बोरे बंद खल गण सती भाई, बोरे बंद खल गण सती भाई, जे बिनु काज दाहिन हो भाई, जे बिनु काज दाहिने हो भाई। परहित हानि लाभ जिन केरे, परहित हानि लाभ जिन केरे। गुजरे हर्ष विषाद बसेरे, गुजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, हरिहर जस राकेश राहु से। पर अकाज भट सहस भाव से, पर अकाज भट सहस भाव से। जे पर दोष लखहि सहसा की, जे पर दोष लखहि सहसा की।
परहित कृत जिनके मन मोगी परहित कृत जिनके मन माखी तेज किसान रोषमय शेष तेज कृशानुरोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी धनीश अग अवगुण धन धनी धनीषा उदय केत समहित सबहि के उदय कीर्त समहित सबहि के कुंभकर्ण सम सोवतनी के कुंभकर्ण सम सोवतनी के पर अकाज लग तनु पर हरहि पर अकाजु लगी तनु पर हरहि जिम हिम उपल कृषि दल गरहि जिम हिम उपल कृषि दल गरहि मंदौ खल जस शेष सरोषा बंदौ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बर नहीं पर दोषा सहस बदन वर नहीं पर दोषा पुनि परनौ पृथुराज समाना पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना पर अग सुनहि सहस दश काना पर अग सुनहि सहस दश काना बहुरि शक्र सम विनवौ तेहि बहुरि शक्र सम विनवहु तेहि संतत सुरानी कहित जेहि संतत सुरानी कहित जेहि वचन वज्र जय सदा पियारा बचन वज्र जय सदा बिहारा सहस नयन पर दोष निहारा सहस नयन पर दोष निहारा उदासीन अरिमित हित उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि कलरी सुनत जरहि खलरी जानि पानि जुग जोरी जन जान पानि जुग जोरी जन विनती करौ सप्रीत। विनती करहि सप्रीत। यहाँ पर जो खल हैं यानी जिनका स्वभाव यह केवल संसार में ही चिपका हुआ, संसार से ही जिनका मन चिपका हुआ है, यानी उनको यह जो संसार में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं या किसी को बुरी भी अच्छी लगती है, क्योंकि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी न किसी को प्रिय है। क्योंकि यह यद्यपि यह सृष्टि जो बनाई गई है यह कल्पित सृष्टि है, लेकिन उस आत्मा से ही उत्पन्न हुई है। तो आत्मा के अंदर जो तीन गुण हैं सत चित आनंद, तो उसका भी हर एक वस्तु में यानी हर एक वस्तु जो दिखाई दे रही है वह आपको सत्य जैसे ही प्रतीत हो रही है, उसमें गुण भी है और उसमें आनंद भी है, सुख भी है। तो वह किसी न किसी को प्यारी ही होती है। कोई वस्तु हो, चाहे वह सब्जी का छिलका हो और चाहे मल हो, किसी न किसी को प्यारी है। तो यहाँ पर जो फल हैं यानी जो संसार में ही चिपके हुए हैं उनकी वंदना कर रही हैं। कह रहे हैं भाई क्यों परिहास तो नहीं उड़ा रहे? तो कहते हैं नहीं, परिहास नहीं उड़ा रहे हैं। बहुरे बंद फल गण सतिभाएँ, अरे सच्ची भावना से मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ। उनका काम क्या है? तो कहते हैं जी दिनों का जो दाहिने बाएं, कभी किसी की प्रशंसा करते हैं तो कभी किसी की बुराई करते हैं, कभी दाएं हो जाते हैं तो कभी बाएं हो जाते हैं। परहित हानि लाभ जिनके दूसरे का अगर हानि हो रहा है तो उसी में उनको क्या होता है? लाभ की प्राप्ति होती, मजा आता, हाँ मजा आता, आनंद आता है। और उजरे हर्ष विषाद बसेरे, और किसी का घर उजड़ गया तो उनको दुख होता है। हाँ, अरे किसी का घर बस गया तो वह दुखी होते हैं और किसी का घर उजड़ गया तो सुखी होते हैं। मतलब आपका नुकसान हो जाए तो उनको अच्छा लगता है और आपका फायदा हो जाए तो उनको दुख होता है। हरिहर जसरा की शराब से, हरिहर, हरि कहते हैं विष्णु भगवान को, हर शिव जी को कहते हैं। यह क्यों इनका वर्णन किया गया है इसको जरा देखें। जैसे राकेश राहु से, राकेश का यहाँ पर चंद्रमा से अर्थ लिया हुआ है। राहु जो है चंद्रमा को ही पीड़ित करता रहता है। क्यों पीड़ित करता रहता है? कारण यह है कि यह जब अमृत का बंटवारा हो रहा था तो यह भगवान ही माया का रूप धारण करके यह एक सुंदर स्त्री के रूप में यह
अमृत को देवताओं के बीच में बांटा, और जो सुरा था, जो सुरा कहते हैं, सुरा का मतलब आप यह कह सकते हैं शराब, देसी भाषा में, उस शराब को उनको बांटा, किसको, दैत्यों को। तो उस बांटने के बीच में उसने इस पहचान लिया कि ऐसा भगवान करने जा रहे हैं, यह उनकी लीला है। तो वह चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। वह बीच में बैठ करके उसने भी उस अमृत का पान कर लिया। उस पीने के तरीके को देख करके सूर्य और चंद्रमा को मालूम हो गया कि यह देवता नहीं है, यह तो कोई राक्षस है, दैत्य है। तो उन्होंने संकेत करके भगवान को बता देते हैं, और भगवान, हालांकि उनको तो सब मालूम है कि कौन क्या है क्या नहीं, तो उसी क्षण जो है अपने चक्र से उसका धड़ अलग कर देते हैं। तो जो सिर वाला पोर्शन है वही राहु बना, उसमें धड़ लग गया सांप का, और जो नीचे वाला पोर्शन था धड़, उसमें सांप का सिर लग गया, वही केतु बन गया, केतु। तो कह रहे हैं हरिहर जैसी, और जैसे भगवान जो हैं विष्णु भगवान, वह तो अपने अमृत स्वरूप में रहते हैं, और लेकिन हर जो है क्या है, यह विष को भी पी जाते हैं। उसी प्रकार से यह चंद्रमा जो है, यह राहु से दुखित होता है, दुखित होता है। क्यों दुखी होता है तो करनी अपनी ही ना, लेकिन उसने अपना जो कर्म किया वह संसार को बचाने के लिए। लेकिन चूंकि यह दोनों, क्योंकि कोई भी अगर देवता अमर हो जाए तो संसार के लिए कुछ न कुछ करेगा। देवता का काम होता है दूसरे की रक्षा करना, और दैत्य का, राक्षस का काम होता है तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। तो अगर दैत्य अमर हो जाएगा तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाएगा। अगर कोई देवता है तो वो दूसरों को लाभ करेगा। अब मनुष्य संग्रह करता है, फिर भी क्या करता है, जितने भी सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करते करते चला जाता है। वही जब वो दोनों हाथ से करते हैं उलझने लगता है, तो वही उसका देवता स्वरूप का, देवता का भाव आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे राकेश, जैसे चंद्रमा जो है राहु से पीड़ित हो जाता है, राहु से पीड़ित होकर के दुखी होता है, पर आकाश भट्ट सह स्वभाव से, आकाश कहते हैं यह जो दुष्ट होते हैं दूसरों के कार्य बिगड़ने पर, यह हजारों अपने बाहुओं से चाहते हैं कि दूसरे का कार्य बिगड़े, और दूसरे का जब कार्य बिगड़ जाता है, बिगड़ने का मतलब नुकसान हो जाता है, तो खुश होते, तो वो खुश होते हैं। और यहाँ पर भट्ट शब्द का भी आया हुआ था कि जैसे एक भट्ट एक राजा की प्रशंसा करता, झूठी प्रशंसा करता है, वैसे ही यह उसको उसकी कार्य बिगड़ने पर उसकी वाहवाही करते हैं। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित गिरत जिनके मन माखी। जे पर दोष लखई सह साखी, दूसरे के दोष, ये हमेशा इनका यही स्वभाव होता है कि दूसरे के दोषों को देखना, उनको रखना। पर हित गिरत जिनके मन माखी, अगर दूसरे का हित हो रहा है तो उसको वह देख करके उनको आनंद नहीं मिलता, बल्कि जैसे घी में मक्खी होती है तो मक्खी को निकाल करके फेंक देना होता है, तो वह ऐसा करते हैं दूसरे के अगर कोई भला हो रहा है, कोई अच्छा हो रहा है किसी का, तो उसमें वह मक्खी के समान पड़ जाते हैं। अगर वह पड़ गए, वो बीच में टपक गए, तो उसका क्या करेंगे, जो उसका लाभ हो रहा उसमें एक विघ्न बाधा बन जाती है, बाधा बन जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं। सीधी बात यह है कि दुष्टों का स्वभाव जो है कि दूसरों का नुकसान हो, किसी का भला न हो, यह उनका स्वभाव है।
और दूसरे का नुकसान होता है तो वह सुखी होते हैं, और दूसरे का भला होता है तो वह दुखी होते हैं। तो यह स्वभाव है, तो अपने ही स्वभाव के कारण वह दुखी और सुखी होती हैं। और हर एक मनुष्य भी उसी प्रकार से होता रहता है, जैसा जिसका स्वभाव होता है। जिसका देवता का स्वभाव होगा, दूसरों का काम बनते हुए वो सुखी होगा, अगर राक्षस का स्वभाव होगा तो दूसरे का काम बनते हुए दुखी होगा। तेज किसान रोष महिषेषा अग अवगुण धन धनी धनीषा। कहते हैं तेज किसान रोष महिषेषा, उनका जो तेज होता है, तेज का मतलब उनकी जो शक्ति होती है, वह शक्ति उनकी कैसी होती है, कैसे कहते हैं अग्नि में, वह अग्नि के समान होता है, जलाने वाली होती है। तो जब उनका जो उनके अंदर जो शक्ति है वो दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और रोष महिषेषा, और रोष कहते हैं क्रोध को, और उसका क्रोध उन लोगों का, दुष्टों का जो क्रोध होता है, जैसे महिषासुर था। महिषासुर, उसका महिष कहते हैं भैंस को, तो एक राक्षस था जिसका शरीर जो है भैंस के समान था, और वही माता दुर्गा की वो मारा गया था। पहले दूसरे अध्याय में ही आता है, महिषासुर का वध किया था माता ने। तो उस महिषासुर के माफिक उनका क्रोध होता है, यानी उस क्रोध से, वह राक्षस है, महिषासुर राक्षस था, उसका क्रोध आता तो क्या करता था, अच्छे लोगों को दुख पहुंचाना, सबको दुख पहुंचाना। तो वही दुष्टों का स्वभाव है। दुष्टों का जो तेज होता है, यानी शक्ति जो होती है, वह दूसरों को जलाने वाली होती है। जैसे अग्नि जलाती है, उसी प्रकार से वह दूसरों को जलाती है। और जो क्रोध होता है, वह क्रोध क्या करते हैं, दूसरों को पीड़ित करते हैं, क्रोध से दूसरों को पीड़ित करते हैं, सताते हैं। आज्ञ अवगुण धन धनी धनेशा, और क्या, आज्ञ कहते हैं पाप को। जैसे कोई धन है, धनी, अगर कोई धनी व्यक्ति है, धनेश कहते हैं जिसके पास धन होता है, तो वह अगर उसके पास धन है और साथ में अवगुण भी है, तो अवगुण जो है उसे पाप होगा। उसका सारा धन इकट्ठा किया हुआ सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कितना भी धनी हो, अगर उसमें कोई भी एक अवगुण हो गया तो वह धन का नाश हो जाएगा, अब हो जाएगा, पाप के रूप में जाएगा। उसी प्रकार से यह जो दुष्ट हैं, या कहिए कि दुष्ट के ही जैसे धनी व्यक्ति में अगर कोई एक अवगुण हो गया तो वह अपने धन का सर्वनाश कर देता है। जैसे एक परिवार है, उसका एक बेटा कोई नालायक हो गया, वह कुसंगति में पढ़ करके जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, तो पूरे बाप के संचय किए हुए धन को नष्ट कर डालेगा, अकेला ही सक्षम हो जाएगा। उदय गीत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। कह रहे हैं उदय गीत समहित सबहि के। यह केत कहते हैं, केतकी नाम का पुष्प भी होता है, उसे कई अर्थ इसके निकालते हैं लोग। तो जैसे उसके उदय होते ही सभी को सुगंध मिलती है, सभी को अच्छा लगता है, सभी को आनंद मिलता है। कुंभकर्ण सम, इसी प्रकार से यह जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनके जब वह आते हैं तो सभी को हर्ष होता है, सभी का कल्याण होता है। और यह दुष्ट पुरुष क्या कहते हैं, कुंभकर्ण सम सोवत निके, यह कैसे हैं, सोते रहें। कुंभकर्ण सम सोवत, अगर सो रहे हैं, कुछ जग नहीं रहे हैं, तो यह अच्छे हैं, क्योंकि जो जगेंगे तो उनके रोष से, उनके क्रोध से दूसरे को दुख पहुंचेगा, और उनके तेज से दूसरों को कष्ट होगा। कर अकाज लघु तनु पर हरही, जिमिहिम उपल कृषि दल गरही। कह रहे हैं क्या, दूसरे का अगर कोई काम बिगड़ता है, लगी तनु पर हरही, तो अपने शरीर को भी छोड़ सकते हैं। मतलब अपने शरीर की चिंता नहीं करते हैं, दूसरे के कार्य बिगाड़ने हैं। और जब लोग संत क्या करते हैं, अपने शरीर को त्याग करते हैं दूसरे का कल्याण करने के लिए, बिल्कुल उल्टा चलते हैं। कैसे, कोई दृष्टांत है तो कहते हैं, जिमि हिमि उपल कृषि दल गरहिम। जैसे
किसान का फसल है, अगर ऊपर से ओला पड़ जाता है तो सबको नष्ट कर जाता है, पूरी फसल को नष्ट कर जाता है। उसी प्रकार से यह, और फिर अपने में नष्ट हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है, ओला भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यह जो दुष्ट लोग हैं, खल लोग हैं, वो दूसरे का क्या करते हैं, काम को बिगाड़ते हैं, उस काम को बिगाड़ने के लिए अपने को नष्ट भी कर देते हैं। मतलब वो मर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे का काम, क्योंकि उनका सोच यही होता है कि कोई आगे ना बढ़े। सीधी बात है, हम आगे बढ़ें ना बढ़ें इसका भी कोई चिंता नहीं, उनको कोई प्रयोजन नहीं होता है, अपने की कोई इच्छा नहीं, बस दूसरे का नुकसान। हमारा हित हो चाहे ना, पर तुम्हारा नाश कर देंगे। यही सोच होती है इनकी। बंदों खल जस शेष सरोसा, इसी कारण से बंदों खल, हम दुष्टों की वंदना करते हैं। कैसे? शेषनाग जैसे। क्यों? सहस बदन बर नहीं पर दोषा, यह शास्त्रों इनके मुख होते हैं ना, शास्त्र खंड होते हैं शेषनाग के, तो उसी इनके क्या कहते हैं, दूसरे के दोष को सहस्त्रों मुखों से, हजारों मुखों से वर्णन करते हैं। यह खल का मुख्य गुण है कि हजार अपने जैसे शेषनाग के हजार मुख हैं, उस हजार मुख से क्या करते हैं, भजन कीर्तन, भजन कीर्तन। हाँ, राम का चिंतन करते, भगवान उसी पर सैया पर सोते ही भैया, शेषनाग पर तो सोते हैं ना। हाँ, वो पढ़ करके भगवान की रक्षा करते हैं। छोटे बच्चे हैं दुष्ट लोग। लेकिन इनका काम क्या है, यह काम इनका यही है कि भाई वो अपने शास्त्रों मुख से, हजारों मुख से दूसरे के दोष की करना। देखो, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई ना हो। अगर किसी के अंदर 4 अच्छे गुण होंगे तो एक आध बुरा गुण भी होगा, और किसी के अंदर 4 बुरे गुण होंगे तो एक अच्छा भी होगा। तो यह अच्छाई और बुराई, गुण और दोष सभी के अंदर, सभी के पास है। हाँ, सभी के साथ, सभी के पास होते हैं। तो गुण ज़्यादा होता तो उनका दोष छिप जाता है, और दोष ज़्यादा होता तो गुण छिप जाता है। गुड़ ज्यादा होता तो चीनी छिप जाती। हाँ। अब इनका देखो कैसे, पुण्य प्रणो माने प्रणाम करता, पुनः उनको प्रणाम कैसे करती हैं, पृथुराज समाना। पृथुराज, पृथु नाम के और भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार थे राजा पृथु का। यह उत्तान पाद के ही खानदान में ये हुए थे, राजा पृथु ध्रुव के खानदान में। यह अपने शक्ति से पृथ्वी से धन का दोहन किया। अरे पृथ्वी ऐसी है, उसका ठीक से गुड़ाई करोगे, उसमें पानी दोगे, खाद दोगे तो अन्न उत्पन्न होगा, वही दोहन होता है और कुछ नहीं होता है। तो जैसे पृथुराज के समान, राजा पृथु के समान उन्होंने पृथ्वी से दोहन किया, बहुत धन धान, पूरे अपने प्रजा को धन धान से युक्त कर दिया, तो भगवान उनसे खुश होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो उनका कहना यह था कि भाई आप प्रभु का दर्शन हो गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा आना निष्फल नहीं होता, मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ न कुछ तो ले लो। तो उन्होंने क्या मांगा क्या, पर अगर सुनहि 10 काना, हमें 10,000 कान दे दो, जिससे हम आपके कथा का श्रवण खूब सुनते रहें। उसी प्रकार से, लेकिन यह जो दुष्ट हैं, खड़े हैं, वो 10,000 कानों से दूसरों के क्या दोषों को सुनते हैं। जहाँ पर हो एक अच्छा व्यक्ति राजा पृथु के समान या भगवान के पृथु के समान 10,000 कान भगवान से प्राप्त करके लोगों भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। लेकिन यह दुष्ट लोग हैं, इनके अगर ज़्यादा काम हो जाए तो क्या करेंगे, ज़्यादा बुराई को ज़्यादा से ज़्यादा दोषों को सुनेंगे। बहुरी शक्त शक्र सम बिनमहु देहि, संतत सुरानी के हित देहि। शक्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र के समान ही उनको हम विनय करते हैं, उनका हम प्रणाम करते हैं।
इंद्र के समान क्यों उनको, इंद्र के समान उनको क्यों आप विनती कर रहे हो? तो कहते हैं संतत सुरानी कहते जे ही। इंद्र को सुरा और अनी, सुरा कहते हैं, यहाँ पर सुरा का अर्थ होता है देवता, और अनी इसका दूसरा अर्थ वो भी होता है, शराब भी होता है, मदिरा भी होता है। हाँ? अनीक माने सेना। तो जो यह इंद्र है अपनी सेना को देख करके सेना का, अपनी सेना का जितना ही लाभ हो, सेना हमारी जितनी अच्छी हो उतना ही वो खुशी होते हैं। लेकिन ये दुष्ट क्या होते हैं, खल क्या होते हैं? सुरा निकब, सुरा का दूसरा अर्थ लेंगे मदिरा। यह मदिरा को पा करके ज़्यादा सुख होती है। होता क्या है, एक विष होता है, तो विष जो है आपको मृत्यु देता है, आपका शरीर को नष्ट कर देता है। और एक होता है सुरा जो आपके ज्ञान को नष्ट कर देता है। नशीली कोई वस्तु आपके ज्ञान को नष्ट कर देती है। सूरज से ज्ञान नष्ट होता है। और क्या? जब आप मान लो कि कोई भी नशीली चीज़ सेवन करोगे, सुरा ही नहीं, कोई नशीली चीज़ सेवन करोगे, अफीम है, कई चीज़ें हैं, तो उस समय के लिए आपका ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा ना। तंबाकू भी, तंबाकू नशीली है, अरे चाय भी नशीली है, और क्या है, काफ़ी भी नशीली है। ऐसा नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। अब यह कहो कि क्यों पीते हो, कि ठीक है वह मतलब ऐसा है कि जो भी नशीली वस्तु है वह ज्ञान पर पर्दा डालती है, सीधी बात है। तो विष जो है शरीर को जलाता है और यहाँ तक कि मृत्यु तक पहुँचा देता है। और यह नशीली वस्तुएं जो हैं, सुरा जो है ज्ञान को ढकता है, ज्ञान को नष्ट करता है। और दुख जो होता है वह सुख को नष्ट करता है। और आप किसी प्रकार का कोई पीड़ा हो गया, दुख हो गया किसी कारण से, तो आपका सुख उतने समय के लिए, जब तक दुखी मन आपका दुख में रहेगा, तब तक आप उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो यह तीनों चीज़ें जो हैं, यह मनुष्य के लिए, तो चूँकि मनुष्य को जलाती हैं, नुकसान करती हैं, इसलिए कभी भी नशा का सेवन नहीं करना। और विष का तो सेवन जानबूझ करके कोई नहीं करेगा, वही हाँ, लेकिन नशा का। और दूसरा है दुख भी, क्योंकि दुख भी कहते हैं वास्तव में दुख मन की चीज़ है, मन की जो वृत्ति है, सोच है अपनी। इसलिए कोई भी अगर आपको कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको कैसे सोचे। जैसे गीता जी में बताया है, क्या बताया गीता जी में, तो हम मात्रा अस्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्या ताम तितक्षस्य भारत। यह सुख और दुख, गर्मी सर्दी एक आई है तो जाने वाली है। तो ऐसा ऐसे इसको अनुभव करते हुए कि अभी आपका पीड़ा हो रही है तो किसी समय वो कष्ट दूर हो जाएगा, या कोई किसी प्रकार का संताप आया दूर हो जाएगा। इसलिए दुखी मत हो, क्योंकि दुखी होगे तो आपका मन विक्षुब्ध होगा और आपका सुख नष्ट होगा। बचन बज्रहि सदा पियारा। और भाई इनका जो दुष्टों का जो वचन क्या है, अरे अगर कोई सतगुण आदमी है, मतलब संत है, तो उसका वचन तो सुंदर होगा, लेकिन इनका वचन जो होता कैसा होता, वज्र के समान होता है। जैसे वज्र मारो चोट लगती है, उनकी वाणी से घायल हो जाता है, कईयों का कान का पर्दा भी पड़ जाता होगा। सहस नयन पर दूस निहारा। हजारों इनको अगर आंखें हो जाए तो दूसरे को दोष को ही देखते हैं। अब दुष्टों की ज्यादा चर्चा ना करो, अच्छे लोगों की समझ लिए इतना। ऐसा है, जितना दिया है वही हम करेंगे। आपका सुनने का मन हो तो सुनिए, नहीं मन मत सुनिए। सीधी बात। इतना बताने की क्या जरूरत क्यों? है? यही तो दिया हुआ है। हल्का बता दो थोड़ा सा। दुष्टों की चर्चा करने से कोई फायदा थोड़ी ना है। ऐसा है, जब तक दुष्टों की चर्चा नहीं करोगे तो अपने अंदर से त्यागोगे नहीं उस हमारे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम त्याग नहीं, आपके अंदर नहीं है, लेकिन बहुतों के अंदर होगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसा नहीं है तो दूसरे नहीं है। यहाँ पर दुष्ट और संत का जो आचरण बताया गया है, उसका प्रयोजन क्या है कि संत का जो आचरण है उसको ग्रहण करो और दुष्टों का आचरण है उसको त्याग। दुष्टों को ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। अरे वो अपने आप ही समाप्त हो रहा है, क्यों तुम्हारे चक्कर में क्यों पड़ते हो तुम? आगे देखो ना,
आगे देखो अगली लाइन। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खलरी, जानि पानि जुग जोरि जन विनती करहि शक्ति। अब यहाँ पर यह समाप्त हो रहा है। कैसे? उदासीन, उदासीन बन जाओ कैसे? अरिमीत हित सुनत जरहि खलरी। दुष्ट जो हैं वह दूसरे को क्या है, दूसरे के वचन को सुनते ही दूसरे के अंदर कोई प्रेम की वर्षा भी करे, प्रेम भी करे तो उससे वह जल जाते हैं। और कोई मित्र है वह हित की बातें करता है, तो मित्र हित की बात करता है ना, तो अरिमति हित, तो जो मित्र होगा वह हित आपका चाहेगा, और दुष्ट जो होगा वह अरि दुश्मन, द्वेष करने वाला, वह आपका नुकसान चाहेगा। तो जो दुष्ट है उसके रीति को, उसका व्यवहार से आप जलना होता है, आदमी जलता है, और मित्र के व्यवहार से आदमी क्या होता है, सुखी होता है। इसलिए उदासीन, दोनों से आप उदासीन बन जाओ। न किसी कोई अच्छा कर्म करता है और कोई बुरा करता है, तो दोनों में भी तटस्थ रहो। और क्या है? जानि पानि जुगि जोरि जन विनती करो। हम संतों की वर्णन कैसे करते हैं? दोनों हाथ जोड़ करके, लेकिन इनका जो खल है उनका वर्णन दोनों हाथ दोनों पैर जोड़ करके भी नहीं करते हैं। कम से कम क्यों करते हैं? तो आगे बता रहे हैं। मैं अपनी दिश कीन निहोरा, तिन निज ओरन लावई घोरा। मैं अपनी दिश कीन निहोरा, मैंने कोई निहोरा कहते हैं, हमने कोई अच्छा नहीं किया ऐसा प्रणाम करके। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको इसलिए किया है कि वो हमारे से अलग हो जाए, हमारे को कष्ट न दें, इस कारण से नहीं किया है। बल्कि तीन निज ओर न लावऊ घोरा, तीन निज ओर न लावऊ घोरा। इसका मतलब यह है कि वह अब मेरे तरफ न आवे, या मेरी जो है बुराइयों को मेरे तरफ न लावें, मेरी बुराइयों को, मेरे उन सबको दुनिया को प्रकाशित न करें, इसलिए नहीं किया है। बल्कि किस लिए किया है? वयस पहली हैं अति अनुरागा, हूँ ही निराम से कहूँ की कागा। वह लाएंगे, वह अगर मान लो हमारी बुराइयों को बताएंगे तो हमें क्या होगा? हम उसमें सुधार कर सकते हैं। कोई अगर अच्छा आदमी होता है तो अपनी बुराई अगर सुनता है किसी के द्वारा तो उसमें वो सुधार कर सकता है। अगर सुधार करना चाहे कोई तो, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे इसका दृष्टांत देते हैं, जैसे एक कोई काग है, काग को कोई यह पाल करके यह चाहे कि उस कौवे को निरामिष हम बिल्कुल फलहारी बना दूँ, उसको ऐसा कर दूँ वह मांस कभी भी न खा, तो यह भैया संभव नहीं है कि संत होता क्या है, कोई भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। यह बात बिल्कुल सत्य है। बायस पलिहै अति, कितने भी प्रेम से उसको पालो, पलिहै का मतलब पालना, पालन पोषण करना। तो हूँ ही रामस कबहूँ कागा, वह काग जो है कभी भी फलहारी नहीं हो सकता है। कितने भी सुंदर तरीके से पाल करो वह नहीं होता है। बंदों संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अब यहाँ से दो हैं समाज में, और ये हर जगह नहीं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक संत और एक संत। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में, और हम हमेशा रहते हैं। अच्छे लोग कहने का भाव यह कि अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। तो यह बुरे लोगों को ही वहाँ पर दैत्य दानों का नाम दिया और संतों को देवताओं का नाम दिया। लेकिन यह हर समय रहते हैं, हर युग में रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि बंदों संत असज्जन चरना। हम चाहे कोई संत हो और चाहे कोई असंत हो, चाहे दुर्जन हो, हम दोनों की चरण वंदना करते हैं, क्योंकि दोनों दुख देने वाले हैं। उभय दुख प्रद, दोनों दुख देने वाले हैं। बीच बहुत थोड़ा सा उनके बीच में अंतर है। महाराज जी इसको जरा समझिएगा।
मित्र भी, अच्छे लोग भी दुख देने वाले हैं और बुरे लोग तो दुख देने वाले हैं, लेकिन उनके बीच में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? अब अगली लाइन अच्छे देखो, लोग कैसे दुख देते हो बताएं। बता रहे हैं ना। विछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दुख दारुण। तुम अकेले ही पढ़े जा रहे हो सब। पढ़ो बाबा, पढ़ने दे रहे हो कुछ। विछुरत एक प्राण हरि लेहि, पढ़ो। विछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि उपजहि एक संग जग माहि, उपजहि एक संग जग माहि जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि, जलज जोग जिमि गुण बिलगाहि सुधा सुरा सम साधु असाधु, सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु भल अनभल निज निज कर तूति, भल अनभल निज निज कर तूति लहज सुजस अपलोक विभूति। लहत सुजस आप अपलोक पढ़ रहे हो विभूति या वैसे ही कर रहे हो? निकला नहीं है लगता आपका? मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिलता है आपको? आगे पीछे हो जाता है। पहले आए थे तो क्या कर रहे थे? आपको यही करना चाहिए था ना। नहीं नहीं, यहाँ लगाए हम शुरू में जब पढ़ रहे थे तो बाद में तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो भैया। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बिछुड़ता है, अगर संत से आपका बिछो होता है, जैसे तब भी दुख होता है। अच्छा, जैसे गुरुदेव आते हैं हमारे, चले जाते हैं तो दुख नहीं होता है। आपको नहीं होता होगा, हमें तो भाई दुख होता है। और हमको भी एक दुष्ट होता है। आदमी जब आता है तो मिलते ही दुख देता है। जब वो बिछोड़ता है तो दुख नहीं होता, तब सुखी होता है। लेकिन एक संत होता है, जब वह जाता है, जब मिलता है, तब तो हर्ष होता ही हर्ष होता है, रहता है, लेकिन जाता है तो वो दुख ये होता है। इसका अर्थ अच्छे से समझाइए। बिछुरत एक प्राण हरि ले और मिलत एक दारुण दुख दे। इसका यही अर्थ है कि प्राण हरि नहीं, दुष्ट लोग मिलते हुए इतना सुख देंगे कि हाँ। बिछड़ते हुए प्राण हर लेंगे और हाँ, मिलते इसका हुए दुख मतलब देंगे। यह है कि अगर सज्जन पुरुष होता है तो जब वह जाता है, क्योंकि जब तक वो हमारे पास थे तो हमें कुछ न कुछ ज्ञान की बातें देते। इसमें सज्जन और दुष्ट की दोनों की चर्चा इस चौपाई में है क्या? हाँ, तभी तो कि आपने समझा नहीं क्या? वही तो हम सोचे, दुष्ट लोग दोनों काम कैसे कर सकते हैं कि नहीं। दुख भी दे सकते हैं और बिछुड़ते हुए। देखो, बंदो संत असज्जन चरण, हम संत और जो असंत है यानी दुष्ट, दोनों की चरण वंदना करते हैं। दुख प्रद उभय बीच कछु वर्ण, क्योंकि दोनों दुख को देने वाले हैं। उनके बीच, उनके मध्य में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। तो वही क्या अंतर है बता रहे हैं। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, ये संत अच्छे लोगों की है पहचान। अच्छे लोगों को संत, क्योंकि संत जब जाता है तो उसको जाने का हमें दुख होता है कि क्यों, संत जब तक रहेगा तो उससे कुछ न कुछ हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, कुछ न कुछ वो हमारे कल्याण की बात सोचते हैं। और जब असंत होता है, वह जाता है तो आता है तो बहुत दुख मिलता है, लेकिन जब आता है तभी से दुख हमारे लिए शुरू हो जाता है। हम दुखी तभी से संत जाते हैं तो मरने के समान दुख होता है। हाँ, मरने के समान विश्वत प्राण। अभी गुरुजी गए थे तो हम लोगों का मरने वाला दिन आ गया था, एकदम प्राण हम लोगों के निकल गए थे। मतलब हमको लगता है उसका मतलब ये है कि बहुत दुख हो। आपको तो वो वाला दुख फील नहीं हुआ, आप तो अपने घर पे थे। नहीं जाता, हम लोगों को दुख हुआ था, आप तो अपने घर पे थे। हाँ, प्राण नहीं जाता है, हाँ, लेकिन ऐसे देखो, मरने के समय में 1000 भिक्षुओं के डंक का दुख होता है, ऐसा वर्णन है। तो जब कोई जाता है संत पुरुष, तो निश्चित रूप से, अब गुरुदेव हमारे थे 4 दिन या 3 दिन या 5 दिन रुके, लेकिन बीच में कुछ न कुछ हम लोगों को ज्ञान ही देते रहे। आप क्या सुनते हो, 2 दिन 3 दिन पर इनकी मशीन गायब हो चुकी थी उस समय। लेकिन अगर दुष्ट होता है तो जिससे आया तभी से आपको दुख देना। अपने गुरुदेव जिस दिन गए उस दिन हम लोगों का 2 दिन मन नहीं लगा। इसीलिए जब चला जाता है तो हमें सुख ही मिलता है। तो दोनों के विषय में, दोनों के किसी के मिलने से दुख होता है और किसी के बिछुड़ से सुख होता है। बात यही है, दोनों में दुख तो होता है। उपजहि एक संग जग माहि, जैसे 2 हैं एक ही जल में। अब जल में 2 चीजें पैदा हो रही हैं, जलज जोंक जिम गुण बिलवाहि।
जल में एक जलज उत्पन्न होता है, जलज कहते हैं कमल को, जल से जन्म लेने वाला कमल को, और एक जोंक होता है जो कि खून चूसती रहती है। तो यह दोनों चीज़ें जल में ही उत्पन्न होती हैं। जोंक जो शरीर को पकड़ जो लेता है। चिपक जाती खून चूस लेती है। भैंस होती हैं ज़्यादातर, काली भैंसों काली को होती हमने हैं। निकाले हैं। भैंस जब पानी में हम लोग उनको डालते थे तो वहाँ से पानी भी पीती हैं और लौटती पोड़ती भी हैं, बढ़िया भी मारती हैं। तो वह जो जोंक होता है उनके शरीर में लग जाती है, तो उनके खून को चूसती हैं, उनको बहुत दर्द होता है, उनको निकाल करके फेंकना पड़ता है। ठीक है। देखिए। और एक कमल है, कमल सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भाव यह है कि अगर एक पिता की दो संतान भी हों तो दोनों के गुणों में अंतर होता है। जैसे यह संत हो असंत हो, दोनों एक पिता के ही संतान हैं, किसी अन्य की संतान नहीं है। सभी उस ब्रह्मा जी के ही माध्यम से, उस परमात्मा के माध्यम की संतान, सबके अंदर वही ब्रह्म है। लेकिन दोनों के स्वभाव अलग अलग होती हैं। और नहीं तो व्यवहार में आप देख लो, आपके 2 पुत्र होंगे, 3 पुत्र होंगे, सभी के स्वभाव अलग अलग होगा। ठीक है, वह संत और असंत का नहीं होगा, फिर भी दोनों के विचारों में बहुत अंतर होगा। इसी प्रकार से एक ही जगह से 2 चीज़ें पैदा होती हैं, दोनों में अलग अलग भेद होगा। आगे आइए। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जनक एक जग जलद अगाधु। जनक एक जग जलद अगाधु। उस जलद के भांति यानी समुद्र के भांति जो है इस संसार में एक ही जनक, एक ही पिता होता है। तो उसके 2 पुत्र होते हैं, एक साधु भी होता है, उसी का पुत्र साधु भी है, उसी का असाधु भी है। साधु जो है, संत जो है वो अमृत के स्वरूपा होता है, और असाधु जो है जहर के समान होता है। भाई एक व्यवहार में ही देखो, व्यवहारिक बहुत करते हो तो देखो कौन संत है कौन असंत है। जी बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप इस समय पे। अरे हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि किससे आपको दुख हो रहा है और किससे आपको शांति हो रहा है, हृदय की शांति हो रहा है। जिससे आपका मन शांत हो जाता है वह समझिए कि वह संत है। और जहाँ से मन में दुख हो रहा है, देश हो जा रहा है, वहाँ पर समझिए कि यह असंत है। भल अनभल निज निज कर तू। महाराज ये चौपाई हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? जो हाँ, जिसका एक बार पढ़ चुके हैं। चलो ठीक है। भल अनभल निज निज कर तू। तुम अपना मन को कहाँ रखे। लहत सुजस अपलोक विभूति। अपलोक विभूति। यह जो है अच्छा हो, भल माने अच्छा कर्म, भला कर्म, अनभल माने बुरा कर्म। यह दोनों जो है अपने अपने कर्मों के ही फल होते हैं। निज कर्तुति, अपने ही कर्मों के फल होते हैं। लहत सुजस अपलोक विभूति। इसी प्रकार से जस भी और कुजस भी, अपजस भी, अपलोक का मतलब अपजस होता है। यह भी सभी अपने अपने कर्म के अनुसार ही होता है। कहते हैं यही आपका मुंह जो है पान भी खिलाता है और यही पनही भी खिलाता है। पान और पनही मतलब डंडा। हाँ, समझे? अगर मान लो कोई अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करता है तो पनही मिलता। बुरा बोल दिया किसी को और उसको गुस्सा लग गया, आपसे बलवान है तो मार देगा, बहुत मारता है, बहुत मारेगा। अगर आपसे दुबला होगा तब तो नहीं मार पाएगा, तो गाली देके चला जाएगा, भाग जाएगा। गाली दे करके, दौड़ करके, भाग करके गाली देगा। हाँ, भाग के देगा। ये हमारा अनुभव है। पहले हम जब छोटे थे तो हमको कोई जैसे बड़ा मार दे तो हम गाली देके भाग जाते, और जो छोटा होता था उसको पीट लेते थे। हमने ऐसे देखा है बाबू कि वहाँ पर गाली नहीं देगा, जब कुछ दूर दौड़ जाएगा ना तब गाली देगा, फिर गाली देगा। घर से अंदर से दरवाजा बंद कर लेगा, आपके तरफ करके गाली देगा और भागेगा, भागेगा, ईंटा मार देगा गुम्मा। सही। आज हम आ रहे थे तो मतलब गुस्सा है तो 2 सरदार जी की कार में एक लड़के ने ऐसे जोर से मार दिया कार में। तो दोनों सरदार जी उतरे, उसको पकड़ लिया और डिग्गी में बंद कर दिया। हाँ हाँ, बंद कर दिया। बंद नहीं किया, डिग्गी में रख दिया, बस चल तेरे को पुलिस स्टेशन ले चल। सुधा करके भागा। फिर हाँ,
सुधा सुधा कर सुर सरि साधु सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु गरल अनल कलिमल सर व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई गुण अवगुण जानत सब कोई जो जहि भावनिक तेहि सोई जो जहि भावनिक तेहि सोई भलो भलाई पैलहि भलो भलाई पे लहै लहै निचायहि नीच लहै निचाई नीच सुधा सरायहि अमरता सुधा सराहि अमरता गरल सरायहि मीठ गरल सराहि मीठ देखो तीन चीजें हैं। सुधा सुधा कहते हैं अमृत को, सुधाकर अमृत को रखने वाला, अमृत जहाँ पर होता है यानी चंद्रमा। सूर्यशर कहते हैं गंगा जी को, सूर्य देवताओं का। अच्छा, तो यह भगवान के पैरों से निकली गंगा जी। तो साधु, तो यह जो सन्यासी होता, सन्यासी मत कहिए, साधु। साधु का मतलब यहाँ पर साधु कौन है? जिसका व्यवहार से कोई भी सुखी होता है, जिसके मिलने से कोई भी सुखी होता है, उसी को साधु कहते हैं। चाहे वह संत हो और चाहे वह गृहस्थ हो, जिसके मिलने से कोई भी सुखी होता है उसको हम साधु कहते हैं। साधु में भी कई प्रकार के होते हैं। वैष्णव संत होते हैं, सफ़ेद कपड़ा धारण करते हैं, आप उसको नहीं पहचान पाएंगे, कईयों को नहीं पहचान पाएंगे, और कई सन्यासी अपना उनको कर सकते हैं। लेकिन उसमें से जो साधु हैं, साधु का मतलब जिनके मिलने से ही आप सुखी हो जाते हो, आपको शांति प्राप्त होती, वही साधु हैं। तो सुधा का मतलब है उनको पीने से मतलब उनके उपदेश से आप क्या होते हैं? अमृत तुल्य बन जाते हैं, आपको अच्छा लगता है। सुधाकर और चंद्रमा के साथ समान ही उनको अगर आप स्पर्श करोगे तो शीतल होते हैं, और गंगा की ही तरह वो पवित्र करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से जो असाधु हैं उनका वर्णन है अगले में। गरल अनल कलिमल सर्व्याधु। यह जो असंत हैं वह गरल कहते हैं मृत्यु के समान। अगर उनको पी लो यानी उनके उपदेशों को ग्रहण करो तो मृत्यु के समान दुख प्राप्ति होगी। अनल, अगर उनको स्पर्श करोगे तो अग्नि के समान जल जाओगे। और कलमल सर व्याधु, और क्या है यहाँ पर व्याधु शब्द असाधु के लिए है। कलिमल, और यह कली का मल क्या है? अगर उनमें स्नान करने का मतलब उनके साथ रहोगे तो क्या होगा? सारे आपके अवगुण आ जाएंगे, मल आ जाएंगे। देखो, सुधा कर सुरसर साधु। साधु जो होता है वह उसकी वाणी अमृतमय होती है, उसका उपदेश अमृतमय होता है, उसका स्पर्श चंद्रमा के समान शीतल होता है, और उसमें डूबने का मतलब उसके उपदेश को ग्रहण करना सुरसरी गंगा जी के समान सभी दोषों को हरने वाला होता है। सुरसरी मतलब पानी। हाँ, यहाँ पर सुर का देवताओं की नदी यानी गंगा जी। सुरसरी जो हैं यह देवताओं के लिए हैं, तो यह गंगा जी इनको कहा जाता है। और गरल माने विष, और अनल माने अग्नि। कलिमल, कली का जो मल है, पाप क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, यह सब चीज़ें हैं। ठीक है, इनको बहुत बार आपने पढ़ चुके हैं। तो उनके साथ उनके उपदेश या उनके साथ रहने से क्या होगा? आपको आपके अंदर काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मद होगा, मोह होगा, मत्सर, इस प्रकार के देश आएंगे। और उनकी वाणी विष के जैसी होगी, और उनको स्पर्श करोगे तो आपको जल जाओगे अग्नि के समान। जल जाने का मतलब यह है कि आप दुख ज़्यादा होगा। गुण अवगुण जानत सब कोई, गुण अवगुण जानत सब कोई, जे जहि भावनिक तेहि सोई, जो जहि भावनिक तेहि सोई। यह हर एक प्राणी के अंदर, हर एक जीव के अंदर गुण भी होता है, अवगुण होता है। जिसको जो अच्छा लगे उसको अपना यही भाव निक तेहि सोई। जिसको जो बुरा किसी का अच्छा लगता है तो गुण को धारण करे, किसी को अवगुण अच्छा लगता है तो अवगुण को धारण करे। समझ? कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण न हो,
गुण और अवगुण पहले भी अभी बोला था। इसीलिए बोलता हूँ। भलो भला यही पहल है लहै नीचा यही नीच भलो भलाई तो पढ़ चुके हैं। लहाई नीचाई नीच। सुधा सराही अमरता गरल सरा यही नीच। सुधा सराही अमरता गरल सराही देखो नीचू। हाँ, साधु पुरुष जो होता है यानी भला करने वाला हमेशा सबकी भला ही करता रहता है। भलो भला ही पहल है, हमेशा दूसरों के हित की ही बातें करता रहता है, हित ही करता रहता है। और जो नीच पुरुष होता है, दुष्ट पुरुष होता है, असंत पुरुष होता है, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का ही प्रयास करता रहता है। जैसे सुधा, अगर अमृत किसी को मिल जाता है तो उसको अमर बना देता है, और किसी को अगर किसी ने पान कर लिया गरल का, विष का, तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी सीधी। जैसे गरल का पान करने से, विष का पान करने से मृत्यु को प्राप्त होता है, और अमृत का पान कर लेगा तो अमरता होगा। उसी प्रकार से जो अच्छे लोग हैं वह सबका कल्याण करते हैं, और बुरे लोग सबका क्या करते हैं? बुरे लोग क्या करते हैं बताओ? सबका हित। बुरे लोग क्या करते हैं? हाँ, उनका क्या शब्द? बुरे लोग से आपका होगा तो आप उनसे बुराई सीखेंगे या तो आपकी बुराई करेंगे। हाँ, मतलब बुरे लोगों से कष्ट होगा आपको, सीधे सा उसका उत्तर है। बुरे लोगों से आपको कष्ट होगा, थोड़ा सा। खल अग, जब इसको इस लाइन को पढ़ते, खल अग अगुण साधु गुण गाहा, खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदद अवगाहा, उभय अपार उदति अवगाहा, ते कछु गुण दोष बखाने, ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने, बलहु कोच सब विधि उपजाए, बलु कोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष भेद बिलगाए, गण गुण दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, कहाय वेद इतिहास पुराण, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुश जाति कुजाति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव उच्च उच्च अरुनीचो, दानव देव उच्च अरुनीचो, अमी सुजीवन माहुरमीचो, अम्युष जीवन माहुरमीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, लच्छि अलच्छि रंक अवनीशा, काशी मगसुर सरिक्रमनाशा, काशी मगसुर सरिक्रमनाशा, मरु मारो महिदेव गवासा, महिमारव महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करता, विश्व की न करता, संत हंस गुण गहै पयो, संत हंस गुण गहै पै, परिहर बारी विकार शिवा, परिहरि बारि विकार, सियापति राम जय जय राम। अच्छा देखो, खल अग और अगुण साधु गुण गाहा। यहाँ पर गाहा का मतलब कहना होता है, वर्णन करना होता है। अगर खल होगा, पापी होगा, तो क्या करेगा, आपके अवगुण को वर्णन करेगा, आपके दोषों का वर्णन करेगा। और साधु पुरुष होगा तो आपके गुणों का वर्णन करेगा। उभय अपार उदधि अवगाहा, उदधि जैसे समुद्र में उभय अपार दोनों चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? उसमें पीछे बताया गया था, अच्छा पुष्प भी खिला होगा और अच्छा, लेकिन अपार का मतलब है यहाँ पर अथाह भी होता है, अथाह भी होता है। उदधि उभय अपार उदधि अवगाहा। हाँ, तो समुद्र के समान ही कहीं वह छिछड़ा भी होगा और कहीं बहुत गहरा भी होगा। उसी प्रकार से खल जो है वो आपके अवगुण को गाते हैं और साधु पुरुष जो होते हैं गुण की ही कथा करते हैं। इसका एक दृष्टांत है, एक चेला और गुरु जा रहे थे,
रास्ते में एक कुत्ता मरा हुआ था, उसका हड्डी पसली हो गई थी, उसके दांत चमक रहे थे। गुरु ने कहा कि कितना सुंदर दांत है इसके, कितना इसने तपस्या किया होगा कि भगवान ने उसको इतना सुंदर दांत दिया होगा। मतलब संत हमेशा गुणों की प्रशंसा करते हैं, जबकि दोष और गुण सबके अंदर होता है, तो वह केवल गुण को ही देखते हैं, दोष को नहीं देखते हैं। लेकिन उनका चेला ने कहा, गुरुदेव पहले चेला ने बोला कि इस रास्ते से मत आइएगा, वहाँ पर बदबू आ रही है, वहाँ पर कुत्ता मरा हुआ है, उसका अंग भंग बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया। तो गुरु उसी पर कहते हैं, अरे भाई तूने तो देखा चेला, लेकिन उसके दांत को नहीं देखा, कितना चमक रहा है, मेरा दांत वैसा नहीं चमक रहा है। तो कितनी बड़ी उसने भगवान की पूजा किया होगा, वो ध्यान किया होगा, जिसके कारण से उसके दांत इतने सुंदर देखे। तो तेहि तेहि कछु गुण दोष बखानी, संग्रह त्याग बिनु पहचानी। कह रहे हैं संग्रह और त्याग। संग्रह गुण दोष जबकि सभी के अंदर होता है। गुण की वर्णन कौन करेगा? संत करेगा। दोष का वर्णन कौन करेगा? खल करेगा। और संग्रह त्याग बिनु पहचानी, बिना संग्रह या त्याग के जैसे किसी को आप संत नहीं पहचान सकते। संत और संतों को आप तब कैसे पहचानोगे? संग्रह करने वाला वह खल स्वभाव का है और त्याग करने वाला वह संत स्वभाव का है। सीधी सादी बात है, जो इकट्ठा करने वाला होता है वह असंत है, और जो दोनों हाथों से धन को उलझने वाला वह संत है। कैसे? यह भी आया है कि यहाँ पर पहला ही योग के 8 सूत्र होते हैं, 8 पाद हैं, 8 चरण हैं, 8 भाग हैं। पहला ही है यम। यम का पहला ही 5 गुण बताए गए हैं। पहला है आपका अहिंसा। अहिंसा सब जानते हो, कहने की जरूरत नहीं है। अहिंसा मालूम है कि नहीं? सत्य वो भी मालूम होगा, ब्रह्मचर्य भी मालूम होगा। एक होता है सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, और एक होता है जिसमें चोरी करना होता है, किसी दूसरे को सामान को लेना होता है, उसका नाम नहीं आ रहा देखो। और 5वां होता अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना, यानी संचय करना। तो अपरिग्रह का मतलब संचय नहीं करना, परिग्रह का मतलब संचय करना, इकट्ठा करना। तो वही यहाँ पर दिया हुआ संग्रह और त्याग। तो जो संत पुरुष होता है, जो योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, किसी चीज़ के संग्रह में विश्वास नहीं करता है। इसका एक दृष्टांत देखो। एक शेर था, एक कोई महात्मा के पास गया और कहा कि महाराज ऐसा कुछ दें कि हमारे, क्योंकि उसके पास जो मुनीम ने बताया कि 8वीं पीढ़ी के लिए धन नहीं है, 7वीं पीढ़ी तक तो बिना किए हुए वह पल सकते हैं। तो महात्मा के पास उसने कहा, अपना रिक्वेस्ट, अपना प्रार्थना किया। तो महात्मा ने कहा ऐसा करो, कल सवेरे उस बगल वाले झोपड़ी में एक दंपति रहती हैं, बुढ़ा बुढ़ी, उनके पास बढ़िया सा भोजन बना करके ले जाओ, फिर वह उपदेश देंगे, और उनके उपदेश से वह भोजन करके जब संतुष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे 8वीं पीढ़ी क्या 10वीं पीढ़ी तक का सब कुछ मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है महाराज। तो वह सुबह उठ करके दोनों जो है मियाँ बीवी लग करके खूब बनाते हैं, बढ़िया 56 प्रकार का भोग बनाते हैं। लेकिन जाते होते देरी बनाने में देर लग जाती है। तो देर जब जाते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, तो वहाँ से बुढ़ी माँ निकलती है, कहती है बोलो क्या कहिए, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि भाई यह हमारा प्रसाद है, आप इसको ग्रहण करें, हमारा यही प्रार्थना है कि आप इस भोजन बहुत सुंदर बनाया है। ठीक है। उन्होंने कहा ऐसा है, आज तो हमने प्रसाद पा लिया है, अब हमें प्रसाद की ज़रूरत नहीं है, तो बिना किसी के आप कष्ट के इसको ले जाइए, क्योंकि हमने भोजन प्राप्त कर लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, शाम के लिए रख लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई हमें शाम की ज़रूरत नहीं है। क्यों? शाम को कहाँ से आएगा? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा जिसने सवेरे दिया था ना, वह शाम का भी ध्यान रखेगा, वह कल का भी ध्यान रखेगा। तो तात्पर्य यह है कि सब कुछ देने वाला तो कोई और है, पालन करने वाला और है। तो हम कल की जो चिंता करके मरते रहते हैं ना, उसी को असाधु कहा। असाधु है वही खल है, यह बात यहाँ पर आया।
और संत कौन है? जो कि त्याग ही करता रहता है, जो कल का कल। इसीलिए को परिव्राजक कहते हैं, वह संत कहीं एक जगह ठहरते नहीं है, कहीं किसी के यहाँ भिक्षा मांग करके गुजारा किया, कहीं दूसरे के यहाँ मांग करके गुजारा किया, वह कहीं कुछ नहीं करते। तो संत का काम यह है कि भ्रमण करना, अपने ज्ञान दूसरों को बांटना, और दूसरे से केवल अपनी एक संत थे, उनका कथा आई गया, समय हो गया, लेकिन चलो हाँ, अब बाद में बताओ। कोई बात नहीं, भी बता देते हैं, अब आ गया है, सुन, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं। वो एक चादर लेकर के बैठ जाते थे, चादर पसार देते हैं, अपने एक आसन पर बैठ जाते थे। शाम तक बहुत कुछ आता था, लोग समझते थे कोई कमला आदमी होगा, बगल में बैठे जाते थे। शाम को जो आता था वह सब कुछ फिर गरीबों को बांट लेते थे, अपने कुछ नहीं लेते थे, खुद भिक्षा मांग करके अपना खा लेते थे जो मिल जाता था, और जो कुछ आता था वो बांट देते थे गरीबों को। तो ऐसे होते हैं सर, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, त्याग कर देते, अपने लिए, हाँ, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दूसरों के लिए चाहिए। तो ये होता संत असंत का। यहाँ पर इस लाइन का यही अर्थ है कि कहाँ पर थे, अभी भूल गया, अब कल याद कर लेना कहा। कहाँ थे भाई, हाँ, चलो ठीक है, कल पूर्ण में था। महाराज जी हमारे लगता है कोई विशेष काम होगा, जिसके कारण से बात यह था। दूसरी लाइन थी, तें कुछ गुण दो सब खाने, संग्रह त्याग नहीं पहचाने। तो जो संग्रही होता है वह असाधु है, जो त्यागी होता है वह साधु है। और जब इस चीज़ों को देख करके आप आसानी से पहचान सकते, तो उनके गुण और दोष शरीर के अंदर होती हैं। और ओम पूर्ण 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 पूर्ण